हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है कि सर क्या ये जीरंड फॉर्म है, क्या इन्फिनिटिव है, क्या ये पार्टिसिपल्स है, या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, या मेन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है। और इसकी मीनिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग होती है, और क्या सही अर्थ इसका कैसे निकाले। तो आइए इस वीडियो में कंफ्यूजन को दूर करते हैं, पढ़ते हैं डिटेल में फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में। इससे पहले समझ लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले कार्य या स्थिति को बताने का काम करता है। तो क्या गो, कम, रीड, राइट, स्पीक ये इसकी कोई कैटेगरी है, क्या लिस्ट है कि इतना जो है ये फिनाइट वर्ब है और इतना जो है नॉन फिनाइट वर्ब है? बिल्कुल नहीं। सभी एक वर्ब है जिसको हम यूज के आधार पर ये डिवाइड करते हैं कि ये फिनाइट वर्ब है और नॉन फिनाइट वर्ब है। आइए एग्जांपल के साथ इसको क्लियरली समझेंगे। सेंटेंस में कोई वर्ब की ऐसी कैटेगरी नहीं है, सभी वर्ब जो है एज ए फिनाइट वर्ब भी यूज किया जा सकता है और नॉन फिनाइट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई फिनाइट वर्ब क्या है और नॉन फिनाइट वर्ब क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दो कैटेगरी मैंने बनाया रखा है सेंटेंस के लिए, यहाँ पे फिनाइट वर्ब और एक तरफ मैंने नॉन फिनाइट वर्ब यहाँ पे रखा हुआ है। तो समझ लेते हैं सबसे पहले फिनाइट वर्ब क्या होता है। फिनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो टेंस और सब्जेक्ट यानी पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। अब ये क्या चीज है भाई, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने दिया है, आई वॉन्ट टू गो होम। तो यहाँ पे जो वांट जो हाईलाइटेड वर्ब है ये एक फिनाइट वर्ब है, क्योंकि ये इसकी जो रूप है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे आई लिखा है तो आई के साथ वांट लिखा है, लेकिन आई को मैं बदल दूं, आई के जगह में ही रख दूं तो ये वांट का वांट्स हो जाएगा, ही वांट्स टू गो होम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका टेंस भी चेंज कर दूं, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अगर इसको मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर दूं, चेंज कर दूं, तो भी इसका फॉर्म जो है चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? आई वांटेड टू गो होम, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्ब, जो भी चाहे गो, कम, रीड, राइट, स्पीक, वो टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, या सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। जैसे आई है तो वांट लगा था, ही लग जाएगा तो वांट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से परिवर्तन हो जाता है, उससे हम फिनाइट वर्ब कहेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखना कि ये जो वर्ब है वो सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करता है, कार्य को बताता है, स्थिति को बताने का काम करता है। इसके बगैर सेंटेंस नहीं बना सकते। तो ये चीज समझ में आ गया, फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है और सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करता है। दूसरा चीज है नॉन फिनाइट वर्ब। ये क्या चीज है? ये भाई किसी भी टेंस या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होता है, ज्यो का त्यों ये सेंटेंस में रहता है। ना ही ये अकेले कोई सेंटेंस बना सकता है, ये मुख्य क्रिया के तौर पे काम नहीं करता है। ये मेन वर्ब होता ही नहीं है। होता तो मेन वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता, इसलिए इसको हम नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे इसी सेंटेंस में हम देखें तो एक और वर्ब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, गो। गो क्या कर रहा है? कोई भी टेंस आप चेंज कर लो इस सेंटेंस में, कोई भी पर्सन लगा लो सब्जेक्ट में, ये गो परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे मैं कहूं यहाँ पे ही है, ही लगा दूं आई के जगह में, ही वांट्स टू गो होम। टेंस चेंज कर दूं मैं, इसको पास्ट बना दूं तो ही वांटेड टू गो होम। तो यहाँ पे गो जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस में देखो, एक फिनाइट वर्ब है और एक जो है नॉन फिनाइट वर्ब है। इसकी सेंटेंस में हम देखें तो यहाँ पे भी एग्जांपल देख लेते हैं। दे वेंट टू प्ले, ये जो है टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं होने वाला है। जैसे मैं कहूं दे वेंट टू प्ले, दे वेंट टू प्ले, वो खेलने गए। तो ये जो टू प्ले है इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, चाहे इसको मैं आई रख दूं, आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया, तो ये टू प्ले है वो चेंज होने वाला नहीं है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस में देखिए, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग यानी तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज होता है, अभ्यास होता है। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब ये है, या फिनाइट वर्ब कर सकते हैं, और ये जो है नॉन फिनाइट वर्ब है, क्योंकि इसके टेंस में चेंज कर देने से कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। जैसे मैं कहूँ इसकी इज की जगह में वाज लगा दें, मतलब पास्ट टेंस में चेंज कर ले, तो भी ये स्विमिंग बदलने वाला नहीं है। इसी तरीके से बात करें इसकी, द ब्रोकन चेयर वाज रिपेयर्ड, तो ब्रोकन जो वर्ड है, वर्ब है,
उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। कोई भी हम टेंस चेंज कर ले, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट के तौर पे ही आया हुआ है तो ये सब्जेक्ट तो चेंज होगा नहीं, तो इसके हम टेंस को चेंज करें, प्रेजेंट में कर दें, तो भी ये चेंज होने वाला नहीं है। द ब्रोकन चेयर इज रिपेयर्ड, हमने प्रेजेंट में कर दिया, ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो भी ये द ब्रोकन चेयर, ब्रोकन जो है चेंज होने वाला नहीं है। तो शार्ट में हम समझते हैं भाई, जो वर्ब टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है वो फिनाइट वर्ब है, और जो वर्ब टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता उसे हम नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब नॉन फिनाइट वर्ब को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि नॉन फिनाइट वर्ब के 3 कैटेगरी होते हैं। आइए कौन कौन से 3 कैटेगरी है उसको समझ लेते हैं। नॉन फिनाइट वर्ब के 3 कैटेगरी होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल्स। भाई नॉन फिनाइट वर्ब तो वो समझ गए कि जो टेंस के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, लेकिन नॉन फिनाइट वर्ब को और डिटेल में पढ़ते हैं तो इसकी 3 कैटेगरी निकल के आते हैं। एक जो है इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज होता है, दूसरा जीरंड, और तीसरा पार्टिसिपल्स में। इन्फिनिटिव जो होते हैं वो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, जैसे टू गो, टू प्ले, टू स्पीक, टू राइट, इस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है। जीरंड फॉर्म में क्या होता है, ये आईएनजी फॉर्म होता है। आईएनजी फॉर्म जैसे गोइंग, कमिंग, रनिंग, थिंकिंग, ये जीरंड फॉर्म होते हैं और ये सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। ये एक्शन बताने का काम बिल्कुल नहीं करता है। जितने भी नॉन फिनाइट वर्ब है वो किसी भी सेंटेंस में एक्शन बताने का काम नहीं करता है। ये नाउन की तरह आता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और ये जो है जीरंड फॉर्म मतलब जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और ये नाउन की तरह काम करता है। या तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आता है या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। ये जो पार्टिसिपल है वो सेंटेंस में नाउन की जो है विशेषता बताने का काम करता है, इसलिए ये एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में आता है। आइए डिटेल में समझेंगे इसको। तो इसमें भाई टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जीरंड के रूप में आता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। पार्टिसिपल के 3 फॉर्म अलग अलग है, पार्टिसिपल्स को और डिटेल में समझेंगे एग्जांपल के साथ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, सर क्या दोनों सिमिलर है, कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल सी बात है, ये नाउन की तरह काम करता है और ये जो है एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आएगा, आगे हम डिटेल में समझेंगे। और इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद ही नाउन की तरह काम कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है। इसमें जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इसमें जो है हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन्फिनेटिव की। नॉन फिनाइट वर्ब के 3 कैटेगरी, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल्स। तो सबसे पहला कैटेगरी है इन्फिनेटिव, जिसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और ये टेंस और वो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होने वाला है। चलिए सेंटेंस में देखते हैं। जैसे इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब यूज करना है फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ये वांट फिनाइट वर्ब होगा, ये टेंस के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। बट ये जो है टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, मतलब इन्फिनेटिव है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। टू लर्न है, टू बाय है, टू हेल्प है, टू ईट है, टू डांस है, टू हेल्प है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ही वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल, वह सब्जी खरीदने बाजार गया। दे आर रेडी टू हेल्प एनीवन, वे किसी की भी मदद करने की तैयार है। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। सी लाइक्स टू डांस, उससे नाचना पसंद है। दे केम टू हेल्प, वे मदद करने आए। तो यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड वर्ब है टू के साथ आया हुआ है, तो ये सभी इन्फिनेटिव फॉर्म में आया है, जो कि नॉन फिनाइट वर्ब है। नॉन फिनाइट वर्ब के 3 कैटेगरी मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल्स। तो ये जो है इन्फिनेटिव फॉर्म है, टू के साथ वर्ब आया हुआ है, बेस फॉर्म आया हुआ है। तो ये रहा इन्फिनेटिव, जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे हम टेंस में कोई सा भी परिवर्तन करा ले या सब्जेक्ट में चेंज कर ले, ये जो टू के बाद जो लर्न आया है उसमें चेंज नहीं होगा। जैसे हम मैं बात करूँ, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, दे वांट टू लर्न इंग्लिश, मैंने वर्ब सब्जेक्ट चेंज कर लिया, इसकी टेंस भी चेंज कर लें, ही वांटेड टू लर्न इंग्लिश, वही आएगा टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये रहा इन्फिनेटिव, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जीरंड की। नॉन फिनाइट वर्ब की सेकंड कैटेगरी है जीरंड, जिसमें हम यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, और ये जो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। नाउन आप सभी जानते हैं नाउन क्या होता है,
यहाँ पे ये जो स्विमिंग है, स्विमिंग ये कोई एक्शन नहीं बता रहा है, मतलब तैरने का काम नहीं हो रहा है, बस ये बताया जा रहा है कि तैरना मुझे पसंद है या तैरना मेरी पसंदीदा गतिविधि है। ये स्थिति बताने का काम कर रहा है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ये एक मेन वर्ब है ही नहीं। ये है जीरन यानी नॉन फिनाइट वर्ब का दूसरा कैटेगरी, जिसमें हम वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर यूज करते हैं और ये जो है नाउन की तरह काम करता है, और इसीलिए ये सब्जेक्ट के स्थान पर या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। सेम इसी तरीके से ये भी क्या है, ये भी एक नाउन की तरह आता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है। ये भी नाउन ही है और ये भी यहाँ पे वर्ब जो है एक्शन बताने का काम नहीं बल्कि एक नाउन के रूप में आया हुआ है कि तैरना मेरा पसंदीदा गतिविधि है। ही इंजॉयस रीडिंग नॉवेल, उसे उपन्यास पढ़ना पसंद है। वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज हेल्दी, सुबह जल्दी चलना सेहत के लिए अच्छा है। तो चलना यहाँ पे कोई एक्शन का या काम बताने का काम नहीं कर रहा है, ये नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। रीडिंग इम्प्रूव्स माइंड, पढ़ना दिमाग तेज करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि वह पढ़ रहा है या वह पढ़ता है, यहाँ कोई एक्शन या काम बताने काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ये सिचुएशन बता रहा है कि पढ़ना माइंड को इम्प्रूव करता है, दिमाग को तेज करता है। पढ़ना दिमाग को तेज करता है, तो ये पढ़ना जो है पढ़ने के काम के लिए नहीं बता रहा है, ये सिचुएशन बताने के लिए है, नाउन की तरह उपयोग किया गया है। बात को समझो, नाउन नाउन है ये कोई एक्शन बताने का काम नहीं कर रहा है। आई एंजॉय सिंगिंग, और ये जो है चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए नॉन फिनाइट वर्ब है। इसको हम टेंस चेंज कर दें, पर्सन चेंज कर दें, कोई चेंजेस इसमें नहीं होने वाला है। शी इज गुड एट डांसिंग, इसी तरीके से वह नाचने में अच्छी है। तो ये एक नॉन फिनाइट वर्ब की दूसरी कैटेगरी है जीरंड, जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं और ये नाउन की तरह काम करता है। मेन बात को ध्यान रखना, नाउन की तरह काम करता है, ये सब्जेक्ट या तो फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस में यूज किया जाता है। आया होगा बात समझ में। अब बात करते हैं तीसरे कैटेगरी की, जो कि है कौन सा भाई, पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है। दोनों में डिफरेंस है, देखना अभी इसमें भी आईएनजी फॉर्म यूज होगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, विशेषण की तरह काम करता है, ये नाउन की विशेषता बताने का काम करता है। कैसे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसकी 3 कैटेगरी है, कौन कौन से वो समझ लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल्स और परफेक्ट पार्टिसिपल्स। याद रखना है तीनों को, ये फ्यूचर पार्टिसिपल्स नहीं है, परफेक्ट पार्टिसिपल्स है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। बच्चे यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन कौन से फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की बात करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और ये वर्ब जो है एडजेक्टिव की तरह काम करता है, सेंटेंस में नाउन की विशेषता बताने का काम करता है। आइए कैसे इसका मीनिंग निकालना है, यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे द क्राइंग बेबी नीड्स केयर, रोता हुआ बच्चा, यार रो रहा है नहीं, कोई एक्शन में बताने का काम नहीं कर रहा है, ये बेबी है, इसी की ये क्या बता रहा है, गुड बताने का काम कर रहा है। बच्चा कैसा है, रोता हुआ। बच्चा कैसा है, काला है, गोरा है, तो ये क्या है, गोरा काला एडजेक्टिव है। तो उसी तरीके से ये बच्चा कैसा है, रोता हुआ है, ये एडजेक्टिव है, गुड बताने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ब एक्शन नहीं, एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया गया है, इसीलिए ये जो है इन दोनों में डिफरेंस है। देखो जीरन में भी हम आईएनजी फॉर्म वाला यूज कर रहे थे, स्विमिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग, और यहाँ पे भी हम कर रहे हैं क्राइंग, साइनिंग, रनिंग, क्राइंग। तो क्या दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के यूज कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है भाई कि ये जो है वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है बल्कि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे यहाँ पे यही वर्ब नाउन की तरह काम कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए रीडिंग, अब वहां पे यूज होगा रीडिंग बॉय बोल देंगे तो पढ़ता हुआ बच्चा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब पढ़ना है, उसे उपन्यास पढ़ना पसंद है, लेकिन यहाँ पे अब इसी को लिख देंगे रीडिंग बॉय तो पढ़ता हुआ बच्चा हो जाएगा, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, बच्चे को बता रहा है कैसा है, पढ़ता हुआ बच्चा है। तो क्राइंग बेबी नीड्स केयर, उसी तरीके से द शाइनिंग सन लुक्ड ब्यूटीफुल, चमकता हुआ सूरज सुंदर लग रहा था। द रनिंग वाटर इज कोल्ड, बहता हुआ पानी ठंडा है। पानी, वाटर कैसा है, कैसे से जो भी सवाल का जवाब मिलता है वो एडजेक्टिव होता है।
रनिंग वाटर इज कोल्ड, बहता हुआ पानी। क्राइंग गर्ल नीड्स हेल्प, रोता हुआ लड़की को मदद की आवश्यकता है। क्राइंग बेबी इज लुकिंग फॉर हिज मदर, क्राइंग बेबी इज लुकिंग फॉर हिज मदर, रोता हुआ बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। बच्चा कैसा है? रोता हुआ है। इसी तरीके से बार्किंग डॉग बोल सकते हैं, बार्किंग डॉग इज माइन, भौंकता हुआ कुत्ता मेरा है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें ले सकते हैं, बस आपको समझने की बात है। यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म जो वर्ब के साथ यूज हो रहा है ये एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, और जीरन में यूज किया गया वो नाउन को बता रहा है। दोनों में डिफरेंस है। चलिए बात करते हैं सेकेंड पार्टिसिपल्स की, वो है पास्ट पार्टिसिपल। अभी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा, इसमें पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव के लिए यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे द बॉइल्ड एग्स आर रेडी टू ईट, बॉइल्ड एग कैसा है? अंडा कैसा है? उबला हुआ है। चेयर कैसा है? टूटा हुआ है, ब्रोकन चेयर। बॉइल्ड वाटर, रिटर्न आंसर, आंसर कैसा है? लिखा हुआ है। लेटर कैसा है? लिखा हुआ है। जैसे मैं कहूं डैमेज्ड टेबल, टेबल कैसा है? डैमेज्ड टेबल। फ्यूज्ड बल्ब। तो ये सभी जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है। उसके बाद जस्ट हम देखने को मिल रहा है नाउन, और उसी नाउन की विशेषता बताने के काम कर रहा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल्स और परफेक्ट पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के तीन फॉर्म है। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने पढ़ लिया, और ये है पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। द ब्रोकन चेयर कैन नॉट बी यूज्ड, टूटी हुई कुर्सी का उपयोग नहीं किया जा सकता। बॉइल्ड वाटर इज सेफ टू ड्रिंक, उबला हुआ पानी पीने के लिए सुरक्षित है। रिटर्न आंसर, द रिटर्न आंसर वाज करेक्ट, लिखा हुआ उत्तर सही था। आई फाउंड रिटर्न लेटर, मैंने लिखा हुआ पत्र पाया। अब इसी तरीके से और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आई सा अ डेड लायन, मैंने एक मरा हुआ शेर को देखा। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल्स की बात करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल्स में क्या अंतर है? यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज होता है, लेकिन उससे पहले हैविंग यूज किया जाता है। हैविंग जो अर्थ देता है किसी काम को पूरा होने के बाद, किसी चीज को करने के बाद। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले, अपना होमवर्क पूरा करने के बाद वह खेलने गया। तो हैविंग फिनिश्ड, हैविंग इटन, हैविंग स्टडीड, हैविंग वॉच्ड, हैविंग हर्ड। तो किसी काम को करने के बाद ये मीनिंग देता है। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले, हैविंग इटन फूड ही सी वेंट टू स्लीप, खाना खाकर वह सोने चली गई। हैविंग इटन फूड, हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। हैविंग स्टडीड द होल नाइट ही फेल्ट स्लीपी इन द मॉर्निंग, पूरी रात पढ़ने के बाद वह सुबह नींद महसूस कर रहा था। ये डिफरेंस है। हैविंग वॉश द क्लोथ शी पुट देम आउट टू ड्राई, कपड़े धोकर उसने उन्हें सुखाने के लिए डाल दिया। हैविंग हर्ड द न्यूज ही बिकेम वरीड, खबर सुनने के बाद वह चिंतित हो गया। इस तरीके से हमने नॉन फिनाइट वर्ब के तीन कैटेगरी, सबसे पहले हमने पढ़ा इन्फिनेटिव, जीरंड, उसके बाद पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के तीन फॉर्म हमने देखा, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। लेट मी समराइज दिस वीडियो। नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है? सबसे पहले हमने देखा तो नॉन फिनाइट वर्ब वो होते हैं जो किसी भी टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। सेंटेंस में से आने के लिए इसे किसी न किसी मेन वर्ब की जरूरत होता है, ये अकेले कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाता है। ये चीजें आप ध्यान में रखना, ये मेन वर्ब होता ही नहीं है। नॉन फिनाइट वर्ब एज ए मेन वर्ब काम नहीं करता। तो इसकी तीन कैटेगरी मैंने बताया भाई नॉन फिनाइट वर्ब के। सबसे पहला इन्फिनिटी, दूसरा है जीरंड, तीसरा पार्टिसिपल्स। और पार्टिसिपल्स के तीन अलग कैटेगरी है जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिटिव की। तो इन्फिनिटिव में टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, जैसे टू कम, टू गो, टू लर्न, टू स्पीक, टू राइट, टू गो, टू कम, टू लिसन, टू सीट। इस तरीके के वर्ब यूज किया जाता है। जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। शी लव्स टू प्ले, वह खेलना बहुत पसंद करता है।
सी लाइक्स टू राइट, वह लिखना पसंद करती है। तो ये जो टू के बाद आ रहा है जब जितने भी वर्ब, ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, एज ए नाउन वर्क कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस में यूज किया जा रहा है। दूसरा कैटेगरी है जीरन, जिसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और ये भी नाउन की तरह काम करता है। सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। जैसे प्लेइंग, इसका मतलब भी होता है खेलना, सिंगिंग गाना, वॉकिंग यानी चलना, रनिंग दौड़ना, डांसिंग नाचना। वॉकिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। चलना, यहाँ पे चलने का काम नहीं हो रहा है, चलना को बता रहा है कि चलना जो है सेहत के लिए अच्छा होता है और ये जो है नाउन की तरह काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद देखो वर्ब, किसी भी सेंटेंस की क्या होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट आया है मतलब ये कोई ना कोई नाउन की तरह काम कर रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, नाउन जो है या तो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। तीसरा कैटेगरी मैंने बात किया पार्टिसिपल्स की, जिसकी 3 कैटेगरी होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल तीसरा कैटेगरी है। तो आइए बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, जिसका अर्थ होता है, देखिए यहाँ पे प्लेइंग का मतलब खेलना होता है, लेकिन यहाँ पे प्लेइंग का मतलब होगा खेलता हुआ। जैसे प्लेइंग बॉय बोलेंगे तो खेलता हुआ बालक। सिंगिंग, यहाँ पे सिंगिंग का मतलब गाना, लेकिन यहाँ पे सिंगिंग का मतलब होगा गाता हुआ। सिंगिंग गर्ल, एक गाती हुई लड़की। वॉकिंग यानी चलना, वॉकिंग यहाँ पे चलता हुआ। वॉकिंग डॉग, चलता हुआ कुत्ता। वॉकिंग मैन, चलता हुआ आदमी। इस तरीके से यहाँ पे अर्थ निकलेगा। रनिंग, दौड़ना, यहाँ पे रनिंग का मतलब होगा दौड़ता हुआ। रनिंग डॉग, दौड़ता हुआ कुत्ता, भौंका। रनिंग डॉग बार्क्ड, दौड़ता हुआ कुत्ता भौंका। डांसिंग, नाचता हुआ। आई सॉ वॉकिंग मैन ऑन द रोड, मैंने चलते हुए आदमी को रोड पर देखा। मैं चलते हुए आदमी को रोड पर देखा। यहाँ पे वॉकिंग का मतलब होता है चलता हुआ। आई सॉ, मैंने देखा। तो ये जो सा है ये फिनाइट वर्ब है और ये वॉकिंग जो है नॉन फिनाइट वर्ब है। ये पार्टिसिपल्स है, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, दोनों में डिफरेंस है। ये नाउन की तरह काम करता है और ये जो है सभी तीनों जो है एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। एडजेक्टिव मतलब नाउन की विशेषता बताना। इसके बाद कोई ना कोई नाउन यूज किया जाएगा, सिंगिंग के बाद, वॉकिंग के बाद, रनिंग के बाद, डांसिंग के बाद, जबकि यहाँ पे कोई भी नाउन इसके बाद यूज नहीं होगा क्योंकि ये खुद ही नाउन की तरह आता है। इसके बाद सीधा वर्ब का यूज किया जाता है, इज, एम आर, वाज, वेयर, ऐसा। उसके बाद है पार्टिसिपल्स में दूसरा कैटेगरी है पास्ट पार्टिसिपल्स। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है और ये भी किसी नाउन की विशेषता बताने का काम करता है। जैसे ब्रोकन चेयर, सोल्ड कार, एडिटेड वीडियो, रिटर्न लेटर। पब्लिश द एडिटेड वीडियो, जो एडिट किया हुआ वीडियो है उससे पब्लिश कर दो। एडिट किया हुआ वीडियो देख ले सकते हैं। ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। ही गिफ्टेड मी डैमेज्ड वॉच, उन्होंने मुझे डैमेज्ड वॉच को मतलब खराब वॉच को, जो काम नहीं कर रहा था, ऐसे वॉच को गिफ्ट किया था। उसके बाद है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और ये भी नाउन की विशेषता बताने का काम करता है और ये दर्शाता है किसी काम को करने के बाद या कर। जैसे हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर। हैविंग ईटन फूड, मैं खाना खाकर पढ़ने गया। हैविंग ईटन फूड आई वेंट फॉर स्टडी। हैविंग वॉश्ड क्लोथ, कपड़े धोकर, मैं कपड़े धोकर सोने गया। हैविंग वॉश्ड क्लोथ आई वेंट टू स्लीप। हैविंग वॉश्ड क्लोथ आई स्टडीड, कपड़े धोने के बाद मैं पढ़ा। तो इस तरीके से हमने नॉन फिनाइट वर्ब की सभी कैटेगरी को देख लिया, चाहे वो इन्फिनिटिव हो, जीरंड हो, पार्टिसिपल हो। पार्टिसिपल्स की 3 कैटेगरी को भी हमने डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा और समझ में भी आया होगा और सही तरीके से आप जो है सेंटेंस में का अर्थ निकालना सीख गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और ग्रामर से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।